आर्टिकल अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ये की है अपने को कि एक आप इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन स्ट्रेट लाइन कंसीडर की वाई एंड वाई डैश, जिहदे की पॉजिटिव चार्ज है जिहड़ा यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होया होया वा। और ये उपर आप इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने कि एक पॉइंट पी लिया एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। तो ये उपर की आ कि आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना सी। गॉसियन सरफेस किहड़ी फॉर्म दे विच आपां कंसीडर किया वा, सिलेंड्रिकल फॉर्म दे विच ड्रॉ किया वा, जिहदा की आ रेडियस आर आ ते लेंथ की आ एल आ। इहदे विच आपां गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल शेप दे विच क्यों ड्रॉ किया, पहला इहदा रीजन देखो कि अपने कोल की सीगा एक ये चार्ज आ पूरा, ये एक लाइन आ, लाइन दे उपर की होया होया अपने कोल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होया होया वा। पहला आपां की लिया सीगा एक पॉइंट चार्ज आ, पॉइंट चार्ज अपनी इलैक्ट्रिक फील्ड आ कि उहदे अराउंड ऑल साइड उहदी इलैक्ट्रिक फील्ड दी मूवमेंट आ। तो आप उहदे उपर एक स्फेरिकल एक स्फीयर दी शेप दे विच एक स्फीयर की शेप के ड्रॉ किया गॉसियन सरफेस। बट जो हम आप ये की है जो चार्ज है जो लाइन के उपर डिस्ट्रीब्यूट होया ये उपर जे आप हम एक स्फेरिकल शेप ड्रॉ कर दें, स्फेरिकल शेप ड्रॉ करने के नाल की है कि सेंटर दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड की होगी चेंज हो जाऊ, हरेक जगह इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की हो जानी है चेंज हो जानी है। कि डिस्टेंस इतने आ रहा है, इतने डिस्टेंस अगेन चेंज हो गया, इतने ये डिस्टेंस सारे डिस्टेंस भी चेंज हो जाऊगा तो इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये आप गॉसियन सरफेस है जोड़ा वो स्फेरिकल शेप के नहीं ड्रॉ कर सकते। तो ये आप किदां की शेप का ड्रॉ किया कि इस तरह की शेप का होना चाहिए कि जिहदे विच इलैक्ट्रिक फील्ड की इंटैंसिटी आ हरेक पॉइंट पर की होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो आप किहड़ी शेप अडोप्ट की है सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप के लिए की आ गया अपने को कि किसी भी पॉइंट तो देख लो कि जोड़ा भी आप आर डिस्टेंस से इलैक्ट्रिक फील्ड लिया वा, इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो की रहूगी हरेक पॉइंट के लिए सेम रहनी है, क्योंकि डिस्टेंस हरेक पॉइंट तो कि रहना वा स्फीयर का सेम रहना। तो इसलिए आप गॉसियन सरफेस का कि शेप का ड्रॉ किया वा सिलेंड्रिकल शेप का। जोड़ा भी ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं एक की इमेजनरी एक आप सरफेस ड्रॉ करते हैं की एडवांटेज आ, एडवांटेज है की ऑफ द सिमेट्री ऑफ द फिजिकल सिचुएशन कि यह मीनस आप पूरी की है एक सिमेट्रिकल शेप देनी है कि हरेक पॉइंट पर अपनी इलैक्ट्रिक फील्ड की होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। नैक्सट होने आर्टिकल देखो कि इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज कंसीडर आप कर लिया सीगा कि लाइन चार्ज कंसीडर जिहदे उपर लाइन स्ट्रेट लाइन के उपर चार्ज है यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। अकॉर्डिंग टू अगे किया कि इलैक्ट्रिक फ्लक्स टोटल ये उपर कितना होगा, इलैक्ट्रिक फ्लक्स कितना होंदा वा इलैक्ट्रिक जिन्नी भी इलैक्ट्रिक फील्ड आ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटैंसिटी आ मल्टीप्लाई बाय किहदे आपां करदे हुंदे आ उहदे एरिए दे E into area of the curve surface of a cylinder of radius r and length l। ये आप सरफेस एरिया कि सपोज करना आप सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फाइव इंटू पिछले आर्टिकल के आप कि लै रहे थे स्फीयर का सरफेस एरिया लै रहे थे, ये आप सिलेंड्रिकल शेप आ तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया रेडियस आर लेंथ की एल की आ जाऊगा अपने को 2πr l। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम की रिजल्ट अपने को फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और नैक्सट की है चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस कि किन्ना जे आप चार्ज लाइन के उपर डिस्ट्रीब्यूट होया एक पॉइंट चार्ज लिए तो एक सिंगल एक पॉइंट चार्ज सीगा अपने को, बट ये किन्ना चार्ज इनक्लोज होया होया एक लाइन के उपर किन्ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होया वो क्या होगा क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा एल। ये किद्दां होगा फर्स्ट चैप्टर का एक लास्ट आर्टिकल सीगा अपने को कॉन्टीन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 10 पार्ट किए थे लीनियर चार्ज सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डेंसिटी की सीगा कि लैम्डा कि क्यू अपॉन एल तो क्यू कि आ गया लैम्डा इंटू एल। लैम्डा की अपने को लीनियर चार्ज डेंसिटी तो क्यू लैम्डा इंटू एल पुट कर दो सैकेंड इक्वेशन के अपने को फाई की वैल्यू आ गई। नैक्सट कंपेयर कर लो इक्वेशन 1 एंड 2 3 1 एंड 3 के लैफ्ट साइड दोनों के आ फ्लक्स आ सेम आ तो राइट साइड वाली इक्वेशनस को कंपेयर करो की आ जाऊगा E इंटू 2πr
इज इक्वल्स टू लैमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। की कैंसल हो गया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एल कैंसल हो गया तो अपने को किहदे इक्वल आ गई 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैमडा अपॉन आर। एक की वैल्यू आ गई अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ये एक कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता कि इलैक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्टेंस का की इफैक्ट पैंदा वा। डिस्टेंस इंक्रीज होने के नाल इलैक्ट्रिक फील्ड अपनी की हो जूगी डिक्रीज हो जूगी कि इलैक्ट्रिक फील्ड है जी इनवर्सली प्रपोर्शन किदे आ डिस्टेंस से। इज इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये आप कंसीडर की किया इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसीडर की जिदे की आ सिग्मा वा सिग्मा जिहदी लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन दी बोथ साइड ऑफ द शीट। दोने साइड आ जिहड़े शीट के दो फेस आ दोने फेस से जिहड़ी हैगी आ लीनियर चार्ज डेंसिटी आप की सपोज की आ सिग्मा बाय सिमिट्री जी। जिहड़ी भी आप इलैक्ट्रिक फील्ड है जिहड़ी वो की आ दोने साइड आ जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड आ दोने साइड आ जिहड़ी फेस के उपर वो की आ परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड डायरैक्शन ते आ। तो इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने लिए आप प्लेन शीट ऑफ चार्ज से एट एनी पॉइंट पी फ्रॉम ए डिस्टेंस आर। पी पॉइंट का जो सेंटर तो डिस्टेंस है बोथ साइड आप आर सपोज कर लेना वा। एंड कि आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया वा। गॉसियन सरफेस है जोड़ा वो किहड़ी शेप दे विच ड्रॉ किहड़ी शेप ड्रॉ किया आप सिलेंडर की शेप दे विच ड्रॉ किया जिहदा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ए आ और कर्व सरफेस की लेंथ सपोज कर लो कि एल आ। तो ये आप सेंटर दे विच जिवें आप पहला की कीता सीगा कि लाइन चार्ज के केस दे विच कीता सीगा। लाइन चार्ज के केस दे विच आपां किद्दां ड्रॉ कीता सी कि एक सिलेंडर उहदे उपर ड्रॉ कीता सीगा सिलेंड्रिकल शेप दे की आ उहदे आउटर सरफेस से ड्रॉ कीता सीगा। इहदे विच आपां की अपने कोल की आ एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज आ। ये उपर सपोज कर लो जो आप स्फेरिकल शेप भी ड्रॉ करांगे तो भी अपने को चार्ज की इंटेंसिटी हरेक पॉइंट पर सेम नहीं रहनी। चाहे आप इनसाइड भी जो आप स्फीयर ड्रॉ कर दें तो भी की सेम नहीं रहनी क्योंकि इत्थे इस पोजीशन ते डिफरेंट चार्ज उन्हें स्टोर किए आ इस पोजीशन ते ज़्यादा चार्ज स्टोर किए आ मीनस हरेक पोजीशन ते उहदे की डिफरेंट चार्ज आ तो वो सिमिट्री नहीं बना रहे तो अपने को आप स्फेरिकल शेप नहीं लै सकते। सिमिट्री बनाने के लिए आप वा स्फेरिकल शीट अपने को जी सिग्मा डेंसिटी है बोथ साइड ऑफ शीट तो सिमिट्री बनाने लिए बोथ साइड आप वा कि जो सिलेंड्रिकल शेप है जो आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया सिलेंड्रिकल शेप दे वो की एट दी सेंटर ऑफ दी अपने को शीट के सेंटर के विचों दी क्रॉस करदा प्लेन शीट ऑफ चार्ज दे कि अपने को इहदे नाल सिमिट्री किद्दां बनूगी कि जोड़ा अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड आ इलैक्ट्रिक फील्ड की पहला डायरैक्शन देख लो बोथ साइड दो फेस आ दे एक फेस लिए आ डायरैक्टली आउटवर्ड होगी फर्स्ट फेस के लिए इलैक्ट्रिक फील्ड इस साइड लिए दूसरी साइड लिए की डायरैक्टली आउटवर्ड दूसरे फेस के लिए इलैक्ट्रिक फील्ड डायरैक्टली आउटवर्ड और परपेंडिकुलर होगी। और नैक्सट ये की आ कि अपने को एरिया एलीमेंट पहला तो देखो कि अपने को जी इलैक्ट्रिक फील्ड आप कंसीडर करनी आ वो सिर्फ अपने कोल की आऊगी इलैक्ट्रिक फील्ड अपने को सिर्फ दो जोड़े है सर्कुलर कैप आ जोड़े एंड पॉइंट आ सिलेंडर के उन्होंने कारण ही इलैक्ट्रिक फील्ड आऊगी। जोड़ा भी यदा कर्व सरफेस आ वो कारण जीरो आऊगी। जीरो क्यों होगी यदा रीजन की आ कि सर्कुलर कैप दोने साइड देखो कि इलैक्ट्रिक फील्ड डायरैक्टली आउटवर्ड आ यदा यूनर एरिया एलिमेंट भी की होगा नॉर्मल इस साइड भी ड्रॉ कर लो एरिया एलिमेंट ये भी आउटवर्ड होगा कि इन्हां दोनों के विचकार एंगल की बनता वा जीरो cos 0 1 सेम ये भी एरिया एलिमेंट तो इलैक्ट्रिक फील्ड विच एंगल की बनता वा जीरो। हुण जे आप कर्व सरफेस की गल करते हैं कर्व सरफेस के लिए एरिया एलिमेंट आ हो गया अपना अपवर्ड डायरैक्शन लिए तो अपवर्ड डायरैक्शन के एरिया एलिमेंट की जी भी एंगल कितना बनया इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल 90 डिग्री और डाउनवर्ड दे विच भी देख लो एंगल कितना बनया 90 डिग्री cos 90 डिग्री हरेक पॉइंट पर सेम इदा ही होगा चाहे किसी भी पॉइंट पर आप एरिया एलीमेंट ले लीए तो अपने को आऊगा cos 90 आऊगा कर्व सरफेस के लिए तो कर्व सरफेस के लिए आप इलैक्ट्रिक फ्लक्स कर्व सरफेस के लिए की हो गया अपने को जीरो हो गया। सपोज कर लो कि आ अपनिया इलैक्ट्रिक लाइन्स जा रही वा
ਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ cos 90 ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਕਰੋਸ ਆਪਾਂ ਫਲਕਸ ਫਾइंड आउट करना। देखो अगे आर्टिकल कंसीडर ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। दो कैप्स आ ਜਿਹੜੀਆਂ एट दी एंड पॉइंट ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ A, सेम इसे साइड भी ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ A। P पॉइंट ਲਿਆ ਵਾ एट ए डिस्टेंस आर बोथ साइड ਆਪਾਂ आर ए डिस्टेंस ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਇਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ। फाई इज इक्वल फाई किहदे इक्वल हुंदा वा इलैक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द एंड फेस की शेप सर्कुलर कैप्स ऑफ द सिलेंडर। फाई इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई बाय 2a। 2a की आ एक फेस का है एरिया a आ तो दोनों फेस का एरिया की हो गया 2a हो गया। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अपने कोल की हुंदा फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल्स दे विच आपां ये रिजल्ट यूज़ करना। तो नैक्सट पिछले आर्टिकल दे अपने को लाइन दे विच सी तो लाइन दे विच आपां की यूज़ किया सी लीनियर चार्ज डेंसिटी। इत्थे अपने को एक सरफेस आ सरफेस दे लई की आऊगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगेन फर्स्ट चैप्टर तो रिजल्ट लिया वा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा किहदे इक्वल हुंदी है चार्ज अपॉन एरिया। ताकि अपने को चार्ज इज इक्वल्स टू किहदे आ गया सिग्मा इंटू ए। चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इन केस ऑफ प्लेन शीट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा ए। पुट कर दो सैकेंड क्वेश्चन दे विच वैल्यू फाई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। नैक्सट अपने कोल की आ कंपेयर कर लो। फस्ट क्वेश्चन दे विच भी फाई लिया सी आपां फाई इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई 2a। फस्ट एंड थर्ड क्वेश्चन नूं कंपेयर करो की आ जाऊगा ई इंटू 2a इज इक्वल्स टू सिग्मा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ए दे नाल ए की हो गया अपने बोथ साइड कैंसल हो गया तो ई किहदे इक्वल आ जाऊगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलैक्ट्रिक फील्ड आ जी प्लेन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज लिए किहदे इक्वल आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये पिछले आर्टिकल दे विच आपां देखिया सी कि इलैक्ट्रिक फील्ड अपनी चार्ज जिहड़ा भी डिस्टेंस सी उहदे इनवर्सली प्रोपोर्शन आई सी। बट इस आर्टिकल दे विच अपने कोल रिजल्ट दे विच आर आया नहीं। इट मीनस जे अपना प्लेन शीट ऑफ चार्ज आ तो की होगा इंडिपेंडेंट होगा डिस्टेंस ते अपने कोल इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं डिपेंड करती। इंडिपेंडेंट आ किहदे ते डिस्टेंस फ्रॉम द शीट ऑफ द चार्ज। देयरफॉर इट्स रिजल्ट इज ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। नैक्सट आर्टिकल अपना इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। इस तो पहला आप लास्ट आर्टिकल किया वा फॉर 1 इनफाइनाइट प्लेन शीट एक शीट ले लिख किया सीगा जिहदे लिए अपने को रिजल्ट आया सीगा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये की डिफरेंस आ कि 2 प्लेन शीट आप कंसीडर की 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट ए एंड बी हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की है सिग्मा ई एंड सिग्मा बी। दे 2 शीट्स के विचकार आपां इन्हां नूं 3 रीजन दे विच डिवाइड कर लिया। रीजन 1 आ रीजन 1 किधर लाई करदा लैफ्ट ऑफ द शीट ए। रीजन 2 आ जिहड़ा बिटवीन ए एंड बी शीट दे विच। रीजन 3 आ जिहड़ा राइट ऑफ द शीट बी। फस्ट आप इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है दोनों प्लेट्स के दोनों शीट्स के कारण किहड़े रीजन दे विच रीजन 1 ते रीजन 1 ते इलैक्ट्रिक फील्ड दोनों शीट्स कितना रीजन 1 ते लगवाउंदी है इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बोथ ऑफ द चार्ज वैल बी फ्रॉम लैफ्ट टू राइट। दोनों शीट्स आ जिहड़े अपना इलैक्ट्रिक फील्ड किहड़ी डायरैक्शन चला रही वा लैफ्ट टू राइट ओपोजिट टू द डायरैक्शन इन विच डिस्टेंस आर मेजर एज पॉजिटिव। डिस्टेंस एज मेजर एज पॉजिटिव किद्दां आपां पॉजिटिव लैने डिस्टेंस नूं सपोज कर लो कि आ अपनी लाइन आ सेंटर दे विच अपने कोल आपां की रखते हुंदे आ 0। नैक्सट 1 2 3 4 इधर पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हुंदियां वा। इस साइड अपने कोल की हुंदा -1 -2 -3। इस साइड किहड़ियां हुंदियां वा नैगेटिव क्वांटिटीज़। मीन जे 0 तो आपां राइट साइड जा रहे हैं तो किहड़ियां क्वांटिटीज़ आ रही वा पॉजिटिव। जे लैफ्ट साइड जा रहे हैं तो अपने कोल किहड़ियां क्वांटिटीज़ आ रही नैगेटिव। मीनस जे आपां राइट टू लैफ्ट जावांगे तो अपने कोल क्वांटिटी की आऊगी नैगेटिव। और जे आपां लैफ्ट टू राइट मूव करांगे तो अपने कोल रिजल्ट की आऊगा क्वांटिटी की आऊगी पॉजिटिव। राइट टू लैफ्ट नैगेटिव लैफ्ट टू राइट लिए क्वांटिटी की लैनी है पॉजिटिव। हुण इहदे विच देखो कि रीजन 1 दे विच दोनों जिहड़ियां अपने कोल प्लेट्स इलैक्ट्रिक फील्ड लगा रही वा किहड़ी डायरैक्शन तो ला रही वा
ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਓਪੋजिट ਆ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਲਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ 2 ਐਪਸਲੋਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਕੀ ਆ ਗਏ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ -1/2 ਐਪਸਲੋਨ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਿਗਮਾ A ਪਲੱਸ ਸਿਗਮਾ B। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਰੀਜ਼ਨ 2 ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਚਾਰਜ A ਵਿਲ ਬੀ ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ A ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਲਾਊਗੀ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ B ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਲਗਾਊਗੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਅਗੇਨ ਨੈਗੇਟਿਵ, A ਲਈ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, B ਲਈ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਾਮਨ ਕੀ ਆ 1/2 ਐਪਸਲੋਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਿਗਮਾ A ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ B। ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀਟ ਆ ਗਈ ਥਰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸ਼ੀਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਕਿੱਧਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਆ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਦੋਨੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਡ ਹੋ ਜੂਗੇ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1/2 ਐਪਸਲੋਨ ਨੋਟ ਸਿਗਮਾ A ਪਲੱਸ ਸਿਗਮਾ B। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਿਗਮਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ ਦੀ ਕੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿਗਮਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੈ ਲਈ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਤੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਅਤੇ ਥਰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0 ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ 0 ਆ ਗਿਆ ਫਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਰੀਜ਼ਨ, ਸਿਗਮਾ A ਨੂੰ ਸਿਗਮਾ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਸਿਗਮਾ B ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ ਇੰਟੂ ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ 0, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਗਮਾ ਇੰਟੂ ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ 0। ਓਨਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਮਾ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਸਿਗਮਾ B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ, ਮਾਈਨਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਸਿਗਮਾ ਆ ਗਿਆ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ ਐਪਸਲੋਨ ਨੋਟ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਪਲੇਨ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਸ ਆ ਇਕੁਅਲ ਅਤੇ ਓਪੋजिट ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸਪੇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ 2 ਸ਼ੀਟਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0 ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਈ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਗੇਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਚਾਰਜਿਸ 'ਤੇ। ਆਰਟੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਚਾਰਜ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸੈੱਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਥਿਨ ਸਪੈਰੀਕਲ ਸ਼ੈਲ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ ਕੈਪੀਟਲ R ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ O, let Q positive charge be uniformly distribute on the surface of the sphere। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਕੇਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਔਨ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਥਰਡ ਕੇਸ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਈਡ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਫਸਟ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਨ ਪੁਆਇੰਟ P ਲਾਈਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੈਲ, ਜਦੋਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਪੁਆਇੰਟ P 'ਤੇ, P ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਆ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੈਂਟਰ R, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੌਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਡਰੋ ਕੀਤਾ ਵਾ ਐਟ ਥਰੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ P, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਅਨਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੈਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ 4 ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੈਪੀਟਲ R ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੌਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਆ ਸਮਾਲ r ਆ। ਦੈਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਡਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਗੌਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ
कि एक ਸਮੋਲ ਸਰਫੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ DS ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਫਾइंड आउट ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਫਾइंड आउट ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ DS ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ ਕਿ d φ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ E ਡੋਟ DS, E ਡੋਟ DS E ਐਂਡ DS ਏਰੀਆ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਏਰੀਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ DS ਦੋਨੇ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cos 0, d φ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ E DS। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डी फाई ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈ, ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਏ ਸਰਫੇਸ E DS। E ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ E ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆ, ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ DS ਦੇ ਲਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਫੀਅਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 4πr², 4πr²। नेक्स्ट E इंटू 4πr², लेट इट इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की डेफिनेशन की सी अपने को फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टेक इट इक्वेशन 2 1 ਤੇ 2 क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡਸ ਸੇਮ ਆ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰੋ, ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4πr² ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड E किदे इक्वल आ गया 1/4πε0 Q अपॉन r²। ये अपने को आ गया इलैक्ट्रिक फील्ड कि जो अपना पॉइंट P आ ऑब्जरवेशन पॉइंट आ जो जिते इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं लाई करता वा आउटसाइड। जे अपने को जोड़ा आप स्फेरिकल शैल आ ये किसी मीडियम वैक्यूम के नहीं रखा होया, तो जे आप स्फेरिकल शैल आ जो किसी डाइलैक्ट्रिक मीडियम के रखा जो डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट K आ, तो ये रिजल्ट की चेंज आ जानी आ कि ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ डिवाइड कर देना वा K ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 K Q अपॉन r²। सैकेंड केस आ गया कि वैन पॉइंट P लाइज ऑन दी सरफेस ऑफ दी स्फेरिकल शैल, जो ये अपना पॉइंट P आ स्फेरिकल शैल के उपर लाई करना। डायग्राम के की चेंज आ जानी आ कि आप जो एक अलग तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया वो कितने आ जाना अपना शैल के उपर लाई करना, अपना P पॉइंट आ जो सैल के उपर ही लाई करना। जो सैल के उपर ही लाई करता तो जो अपना समॉल आर आ वो कि इक्वल आ जाऊगा कैपिटल आर दे, दोनों के रेडियस की आ गए इक्वल गॉसियन सरफेस का भी तो चार्ज स्फेरिकल शैल का भी। R इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। क्वेश्चन 1 एंड 2 जो आप कंपेयर किया क्वेश्चन 1 एंड 2 का की रिजल्ट E मल्टीप्लाई 4πr² इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये की चेंज कर देनी आप ਸਮੋਲ आर ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ कैपिटल आर ਦੇ, क्योंकि गॉसियन सरफेस का रेडियस भी की आ गया सेम आ गया, तो की आ गया अपने को रिजल्ट 1/4πε0 Q अपॉन r²। अगेन जे डायलैक्ट्रिक मीडियम के लाई करता तो K दे नाल की कर देना आप डिवाइड कर देना। थर्ड केस आ गया कि थर्ड केस की है कि वैन पॉइंट P लाइज इनसाइड दी स्फेरिकल शैल, कि हुण जे अपने कोल जिहड़ा हुण आपां अगली डायग्राम जे ड्रॉ कर भी सकते आपां अगली डायग्राम दे विच की चेंज आऊगा कि जिहड़ा आपां आउटसाइड सरफेस ड्रॉ किया गॉसियन वो कित्थे आ जाऊगा दे इनसाइड आ जाऊगा। इनसाइड लवांगे आपां रेडियस स्मॉल आर लवांगे तो स्फेरिकल शैल का रेडियस कैपिटल आर रहूगा। बट इन ये केस दे विच की होगा इन दिस केस द गॉसियन सरफेस थ्रू ए पॉइंट P will not enclose any charge, बट की है स्फेरिकल शैल आ अंदरों की है एम्प्टी शैल आ स्फेरिकल शैल जे अंदरों की है एम्प्टी आ तो वो इनसाइड की है कोई भी चार्ज नहीं लाई करता। जो कोई भी चार्ज नहीं लाई करता इट मीन चार्ज है जो इनसाइड की हो गया जीरो हो गया, इनसाइड चार्ज की हो जूगा जीरो अपने को स्फेरिकल शैल के लिए। तो जो चार्ज जीरो आ गया जी इक्वेशन अपने को आई सी फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन तो जी इक्वेशन है ये चार्ज की पुट कर देना आप जीरो। जे चार्ज अपना जीरो हो गया तो इलैक्ट्रिक फील्ड भी की आ जाऊगी जीरो। इनसाइड चार्ज स्फेरिकल शैल इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की आ गई अपने को जीरो। नैक्सट आर्टिकल हैगा इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोलर स्फीयर ऑफ चार्ज।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਸੇਮ ਕੰਸੀਡਰ ਆ ਪਹਿਲੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਨ ਪੀ ਲਾਈਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਸਫੀਅਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਪੈਰੀਕਲ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਂਡ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੈਨ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈ ਔਨ ਦੀ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦੀ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਦੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੇਮ ਪਹਿਲੇ 2 ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਪੈਰੀਕਲ ਸ਼ੈਲ ਦੇ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ? ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੀ ਆ ਵੈਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਲਾਈਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਚਾਰਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਣਾ ਵਾ? ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਸੋਲਰ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਸੋਲਰ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਗੌਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੈਲ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਲਿਆ ਵਾ r ਐਂਡ ਕਿਊ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਆ ਚਾਰਜ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਗੌਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ। ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਡੈਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਚਾਰਜ ਆ ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਗੌਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੌਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ ਲੈਸ ਚਾਰਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਗੌਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ 'ਚ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਊ ਡੈਸ਼ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਸੇਮ ਆ ਬਾਕੀ ਕਿ ਪੀ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਊਟਵਰਡ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ds। ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਐਂਡ 2 ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ E ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ 4 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ। ਕਿਊ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿਊ ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਗੌਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਫੀਅਰ ਸੀਗਾ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਗੌਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੈ ਲਈ ਰੋ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਰੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਵੋਲਿਊਮ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਜੇ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਚਾਰਜ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਸ਼ੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਰਹੂਗੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿਊ ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ ਵੀ ਗੌਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਚਾਰਜ ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਰ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿਊ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਵੀ ਇੰਟੂ ਵੀ ਡੈਸ਼। ਕਿਊ ਮੀਨਸ ਚਾਰਜ ਵੀ ਮੀਨਸ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ V is a volume of solar sphere। solar sphere ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਸ 4/3 ਪਾਈ r ਕਿਊਬ ਐਂਡ V ਡੈਸ਼ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 4/3 ਪਾਈ r ਕਿਊਬ ਸਮੋਲ r। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ 4/3 ਪਾਈ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊ r ਕਿਊਬ ਅਪੋਨ r। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਕੀ ਸੀਗਾ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ ਕਿਊ ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ r। ਕਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ r ਸਕੁਅਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਤਾਂ r ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ r ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ ਕਿਊ r ਅਪੋਨ r ਕਿਊਬ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਸੋਲਰ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਚਾਰਜ।